प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर बेसिक विभाग के शिक्षकों का हुजूम गुरुवार को पुलिस लाइन स्थित बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर उमड़ पड़ा। भीड़ से उत्साहित शिक्षकों ने बेसिक कार्यालय से पुलिस लाइन चौराहे तक पैदल मार्च निकालकर अपनी ताकत का एहसास कराया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अनेक मांगों को लेकर अपराह्न 3 बजे बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय पर एकत्र हुए। गेट मीटिंग के बाद शिक्षकों का हुजूम पुलिस लाइन रोड पर उतर गया। उसके बाद पैदल मार्च करते हुए पुलिस लाइन चौराहे से वापस बेसिक कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय मांग पत्र को बीएसए डॉक्टर अरविंद पाठक को सौंपा और कहा कि जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक कोई भी ऑनलाइन का कार्य नहीं करेगा। मुख्यमंत्री को संबोधित मांगों में प्रमुख रूप से 15 CL, हाफ CL, 30 EL की सुविधा के साथ कैशलेस चिकित्सा सुविधा तथा ससमय स्थानांतरण व पदोन्नति समेत अन्य बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि इसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सकल देव सिंह व संचालन जिला मंत्री शैलेंद्र विक्रम सिंह व धन्यवाद विशिष्ट BTC वेलफेयर एसोसिएशन के यशोवर्धन त्रिपाठी ने ज्ञापित किया। यशोवर्धन त्रिपाठी, अध्यक्ष विशिष्ट BTC शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो ऑनलाइन उपस्थिति का जो इन लोगों ने कार्य शुरू किया है, ये शुद्ध रूप से असंवैधानिक है और गैर कानूनी है। एक बात समझिए, हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है ये इसका जिला परिषद है और जिला परिषद होने के नाते हमारा नियोक्ता, हमारा सब कुछ निर्धारण करता और किसी भी प्रकार का दंड देने का अधिकार केवल बेसिक शिक्षा अधिकारी को है। लेकिन इसका निर्धारण लखनऊ से करने की काम क्यों किया जा रहा है? ये एकदम गैर कानूनी कार्य है। नंबर दूसरी बात, ये भारतीय संविधान ये कहता है कि समाज के और देश की संपूर्ण शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए और ये सारी शक्तियों को लखनऊ के एक कमरे से चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लखनऊ के एक कमरे से पूरे प्रदेश को डील कर देंगे और ये एकदम गैर संवैधानिक और नियम कानून के एकदम विपरीत कार्य है। उसके अलावा ये जो है जितने भी प्रकार के कार्य लेते हैं, शिक्षकों से 100 प्रकार का अतिरिक्त कार्य लेते हैं, दिन भर व्हाट्सएप पर आदेश देते रहते हैं, लेकिन उसका कोई इनके पास ऑनलाइन कोई भी दर्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगली अंतिम बात ये कि महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यवस्था आज तक चली आ रही थी, क्या आप उस व्यवस्था को गलत कहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि व्यवस्था आपकी गलत थी? आप अपनी ही व्यवस्था को गलत कह रहे हैं, यानी कि आप किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त अपने आप को स्वीकार करते हैं। इसलिए सरकार को अपने गिरेबान में झांकते हुए स्वयं इस व्यवस्था को, ऑनलाइन व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। इसलिए खत्म कर देना चाहिए क्योंकि आप स्वयं दोषी सिद्ध हो रहे हैं। क्या 70 साल से कोई शिक्षा की गुणवत्ता नहीं थी क्या? अंतिम बात कि यदि ये आपने लागू कर दिया और आप जो गुणवत्ता है और अगर आप वो नहीं प्राप्त कर सके तो किसको दोष देंगे? आपने बिना किसी सर्वे का, बिना किसी जानकारी के, किसके कहने पर ये नियम लागू कर दिया? आपने क्या इसकी कोई जांच किया, कोई कमेटी बनाया, कोई शोध किया, कोई आपने सर्वे किया? आपने कैसे मान लिया कि शिक्षक विद्यालय में नहीं जाते हैं? आपने कैसे ये सोच लिया? और ये संपूर्ण रूप से ये गैर कानूनी, गैर संवैधानिक नियम है और इसके ऊपर सोचना चाहिए सरकार को, अन्यथा उसके खामियाजा सरकार को भयंकर रूप से भुगतना पड़ेगा। सारे के सारे शिक्षक आंदोलित है और अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। देव सिंह, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ वाराणसी। हम लोगों की मांगे हैं जो ऑनलाइन फरमान कर रहे हैं, क्या मांग? हम लोगों की मांग है कि जो ऑनलाइन इनका फरमान जारी हुआ है उसको वापस ले, तब तक जब तक हमारी पुरानी लंबित मांगे पूरी नहीं हो। हमारी लंबित मांगे हैं 30 CL, हाफ CL और सैटरडे को हमको अवकाश मिलना चाहिए जैसे राज्य कर्मचारियों को मिलता है। और बहुत सी लंबित मांग, हमारा अभी यहाँ पे प्रमोशन लंबित है। 2016 के बाद से यहाँ प्रमोशन नहीं हुआ है। जब तक हम लोगों की सारी मांगों का निस्तारण नहीं होगा तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। आगे अगर मांग आपकी पूरी नहीं हुई तो क्या कदम होगा? तो अगला कदम में हम लोग 15 तारीख को पुनः जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और इसके बाद अनिश्चितकालीन हम लोग वहाँ तारीख में अनिश्चितकालीन हड़ताल महानिदेशक लखनऊ कार्यालय अनिश्चितकालीन हम लोग का धरना चलेगा। विनोद कुमार उपाध्याय, आज किस तरह का ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? जिला अध्यक्ष जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ जनपद वाराणसी। जनपद में कल
एक संयुक्त मोर्चा की बैठक की गई, जिसमें जनपद के शिक्षा विभाग से जुड़े संगठनों के सारे अध्यक्ष मंत्री, जिसमें बनारस जनपद में संघर्ष कर रहे संगठनों में प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, शिक्षा मित्र संघ, अनुदेशक संघ, विशिष्ट बीटीसी, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, एसटीबीटी, जितने भी शैक्षिक संगठन हैं, सारे लोगों ने एक संयुक्त जो है मोर्चा का गठन किया है। उसी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हम लोगों का डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ आंदोलन जारी है। अभी आज हमारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी महोदय को एक पत्रक देने का कार्यक्रम था। दिनांक 15 जुलाई को ही जनपद के सारे संगठनों के सारे शिक्षक यहाँ पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होंगे और यहाँ से जुलूस के रूप में जिलाधिकारी वाराणसी महोदय को पत्रक देने के लिए एक साथ चलेंगे। अगला कार्यक्रम संयुक्त मोर्चा का 29 जुलाई को महानिदेशक निशादगंज लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरने पे पूरे प्रदेश के शिक्षक बैठेंगे और जब तक डिजिटल अटेंडेंस वापस नहीं लिया जाता है तब तक मोर्चा वहां पे धरने पे बैठा रहेगा। आज बनारस जनपद में इसके पहले अधिकारियों के दबाव में जो थोड़ा बहुत अटेंडेंस मिड डे मील या एक आध दो रजिस्टर का जा रहा था, वो भी धीरे धीरे जो है घटना शुरू कर दिया है और कल परसों से जनपद से हमारा 0 अटेंडेंस जाना शुरू हो जाएगा। जनपद के सारे शिक्षक हमारे एकजुट हैं, इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और जब तक यह इनका फरमान वापस नहीं होता है, हम शिक्षक एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैं डॉक्टर शैलेंद्र विक्रम सिंह, जिला मंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ वाराणसी। आज क्यों धरना दे रही हैं? आज का धरना जो है, जो शासन की तुगलकी फरमान ऑनलाइन हाजिरी का है, बिना संसाधनों को चुस्त दुरुस्त किए, बिना हमारे भौतिक विद्यालयों के भौतिक परिवेश के जाने इस तरह का ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना कहीं न कहीं से हमारे शिक्षकों के साथ ये अन्याय है, थोपना है। क्या क्या मांग आप लोगों ने बीच में रखा है जो है बेसिक शिक्षा? हमें सिर्फ और सिर्फ 14 CL स्वीकृत है, जिसके आधार पर हम ईमानदारी के साथ नौकरी नहीं कर सकते। अगर हमको ये 14 CL हमारा हाफ CL में कन्वर्ट कर दिया जाए तो जो अध्यापिका 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट या विद्यालय में आने पर या विद्यालय आने से पहले अगर उनको कोई दिक्कत है तो हाफ डे CL लिखकर अपनी ईमानदारी का परिचय शासन और समाज के सामने रख सके। यही हमारी मांग है।